तमाम फुटकर विक्रेता जितने भी थे सभी एक आरोप लगा रहे हैं कि इसमें कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही वहाँ पे भेजा गया, सभी लोगों को नहीं भेजा गया। ऐसा है क्या? नहीं, जितना कि वहाँ पर कैपेसिटी है 42 का 40 की कैपेसिटी थी, 42 नाम गया। हम जिला पदाधिकारी से मांग करते हैं कि ये सड़क चाहे जिस योजना से हो, इसकी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए, डिवाइडर सीधा होनी चाहिए। और हम लोगों भी इस बात को देखें, सौंदर्यीकरण होना चाहिए, बलिया की विकास होनी चाहिए, लेकिन स्वच्छ बलिया सुंदर बलिया नज़र आ रही है आपको? नहीं 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 आ रही है। नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है? जनप्रतिनिधियों की पदाधिकारियों से मिली भगत। देखिए, हमारी मौजूदगी अभी बलिया नगर परिषद के अंतर्गत ठीक ब्लॉक गेट के सामने हो रही है और हमारे साथ देख सकते हैं महानुभाव मौजूद है। बलिया नगर परिषद से जुड़े ये तमाम समस्याओं को बराबर ये उठाने का कार्य भी करते हैं और कहीं न कहीं देखा जाए तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हर मुद्दों पे बात करने के लिए भी जाने जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, खास करके आप तो आपका दुकान बगल में है और डिवाइडर जो बनाई गई है, ये डिवाइडर सही ढंग से बनाई गई है या नहीं? सबसे पहले तो मैं गुड्डू जी आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हर समय हर वक्त में आपने हर जनता को परिस्थितियों के जो गड़बड़ी है सबका आपने सुचारू रूप से उनको जानकारी देना आपका हमेशा ये बरकरार रहा है। और हम लोगों भी इस बात को देखें, सौंदर्यीकरण होना चाहिए, बलिया की विकास होनी चाहिए, लेकिन जो ये अनियमितता बढ़ती गई है रोड में, ये तो बड़ा ही दुखपूर्ण है, क्योंकि इतनी अच्छी लागत में बहुत सा अच्छा विकास हो सकता था इस बलिया का। और जितने भी डिवाइडर बने हैं उस डिवाइडर में मैं एक चीज़ और आपको और जनता को ये ध्यान दिलाना चाहूँगा कि सबसे बड़ी समस्या होती है अग्नि समस्या। जिस समय किसी भी घर में आग लगती है, किसी का घर बर्बाद होता है, तो उस बर्बादी को देखने के लिए हमारे नगर पंचायत में गाड़ियां हैं, सुविधाएं उपलब्ध है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं। उस गाड़ी को निकलने के लिए रोड पर जो डिवाइडर बनी है उसको मैंने दक्षिण के तरफ से तो मैंने 10 फीट कटवा दिया था सामने में खड़ा होकर के, लेकिन उसको मैंने कहा था कि कम से कम 10 फीट आप इधर उत्तर की ओर भी छोड़ करके करें, क्योंकि ज्यों ही गाड़ी निकलेगी वो बायां साइड से वो निकल नहीं पाएगी। लेकिन ठेकेदार ने तो उस समय हामी भर दी, लेकिन हम लोगों के सो जाने के बाद, चूँकि ये कम रात में होती थी, इसलिए हम लोग के सो जाने के बाद उसने अपना पैसा बनाने के लिए या जो भी बिंदु हो उसको उसने ढाल दिया। अगर देख रेख में कमी रह गई जिसके कारण ये सब समस्याएं उत्पन्न हो रही है। क्या लगता है सर, 1,14,75,319 रुपया का ये रोड दिख रही है आपको? ये कहीं से भी 1,75,00,000 और 14,75,000 का कहीं से ये दिख नहीं रही है काम। और हम शुरू में ही जिस समय काम स्टार्ट किया गया था तो हम लोग इसका विरोध किए थे कि ये गुणवत्तापूर्ण सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि ये बलिया का VIP रोड है और अनुमंडल क्षेत्र का ये मुख्यालय है, और किसी भी पदाधिकारी के कान पे जू नहीं रहेगा इस सड़क के बेहतरी के लिए, जिसका कारण है कि इस सड़क का जो डिवाइडर है वो डिवाइडर के शकल में लगता ही नहीं है और टेढ़ा मेढ़ा बन गया है। और पिछले दिन विधायक और तमाम अनुमंडल पदाधिकारी, नगर के तमाम पदाधिकारियों के साथ कैबिनेट की बैठक हुई और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि डिवाइडर को सीधा किया जाएगा और रोड किनारे जो पोल है उसको हटाया जाएगा, और जो स्टेशन रोड से पटेल चौक तक जो वृक्ष है जो रोड को इनक्लोजमेंट कर रहा है उस पेड़ को हटाया जाएगा। लेकिन वो रोड का काम कालीकरण काम करके चला गया है और ये काम को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस पर कहीं से कोई अभी तक काम नहीं हुई है। हम जिला पदाधिकारी से मांग करते हैं कि ये सड़क चाहे जिस योजना से हो, इसकी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए, डिवाइडर सीधा होनी चाहिए, और रोड को जो पेड़ इनक्लोजमेंट कर रहा है, पोल इनक्लोजमेंट कर रहा है, इसको साइड करना चाहिए और स्वच्छ बलिया, सुंदर बलिया, चकाचक बलिया हो। हम इसका समर्थक हैं। चिल्ड्रेन पार्क के नाम पे सिर्फ नगर परिषद के द्वारा पैसा की निकासी की जाएगी,
जो सत्ती चौरा में चिल्ड्रेन पार्क बनाया जा रहा है, वो रोड की ज़मीन है, वो नगर की ज़मीन नहीं है, वो रोड की ज़मीन है। और वो रोड जो है सो वो अंग्रेज़ ज़माने से वो सर्वे का रोड है, और उस ज़मीन को इनक्लोजमेंट करके और चिल्ड्रेन पार्क के बहाने वो 70 लाख रुपया का वो अवैध तरीक़ा से निकासी करना चाहता है। जिस जगह पे फुटकरों का अधिकार होना चाहिए था, वो फुटकरों के अधिकार को मार के और वहाँ पे जो चिल्ड्रेन पार्क बना रहा है। बलिया में ना तो टेम्पू स्टैंड है, ना रिक्शा स्टैंड है, ना बस स्टैंड है, और ना तो कोई फुटकर को बेचने की कोई व्यवस्था है, जिसके कारण आए दिन बलिया को जाम का शिकार होना पड़ता है और आए दिन लाखों लोग को जाम को झेलना पड़ता। फ़ोटो वगैरह खिंचाई गई कि चलो भाई अब फुटकर वाले सब यहाँ पे स्थापित हो जाएंगे, आराम से काम चलेगी। क्या लगता है फिर जहाँ से सब फुटकर लोग गए थे फिर वहीं पे आके बस गए, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे है कि जो ठेला का कुछ लोग जो एक जगह से दूसरे जगह से तीसरे जगह जाते हैं, वो आके सारे लोग जाम कर देते हैं यहीं पर आके। फुटकर में जो ठेला वाले हैं उनका नाम अलॉट है और उनका मासिक पैसा भी तय कर दिया गया है नगर से, और नगर में वह पैसा भी जमा कर दिया गया है ना। लेकिन यह जनवरी से इसको चालू माना गया है, और अभी के मौसम के अनुसार कुछ लोग ने आपत्ति किया कि जब तक सारे लोग को व्यवस्थित ढंग से वहाँ न ले जाया जाए और इधर खाली न हो जाए तब तक ग्राहक नहीं जाएंगे। और वो जाता भी है, गया भी है, लेकिन उनका सामान बर्बाद हो जाता है, बिक्री होता नहीं है, सारे ग्राहक इधर ही सामान ले लेते हैं। सवाल जो सर खड़ा होता है, तमाम फुटकर विक्रेता जितने भी थे सभी एक आरोप लगा रहे हैं कि इसमें कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही वहाँ पे भेजा गया, सभी लोगों को नहीं भेजा गया, ऐसा है क्या? नहीं, जितना कि वहाँ पर कैपेसिटी है 40 की कैपेसिटी थी, 42 नाम गया, तो मिला जुला के गया है ना। जो ठेला वाले जाना चाह रहे थे, जो ठेला वाले यहाँ पर मौजूद थे, तो उनका लोग सर्वे किया, और सर्वे में जो लोग ने स्वीकार किया कि हम लोग इधर से नहीं, हम वहाँ जाएंगे, तो उन लोग का नाम लिखा गया, बजाबते बैठक करके और उसको तय किया गया। इतनी सहमति मिल रही है फुटकर लोगों का कि हम लोग वहाँ जा सकते हैं? सहमति जितने लोग का नाम है सहमति से पर है, और अगर वो लोग चले जाएंगे, और कुछ लोग जो बाहरी लोग ठेला लेके चले आते हैं इस ओर, अगर वो न आवे तो हम समझते हैं कि आपका सब्जी मार्केट वो बन जाएगा। इसके लिए विभाग को प्रयास करना पड़ेगा कि इधर से लोग को हटा के उधर ले जाए, और जो लोग बाहरी हैं उनको ना आने दें। जैसे कि आपके ठेला में आप पूछिएगा कभी, तो कुछ लोग कस्बा से चले आते हैं, वहाँ से बेचते यहाँ चले आते हैं, है ना। कुछ लोग बड़ी बलिया से बेचते यहाँ चले आते हैं। वैसे लोग का नाम तो है नहीं, है ना। और वैसे लोग प्रवेश कर जाते हैं तो उनका बिक्री होने लगता है, ये लोग का बिक्री नहीं होगा अगर वो लोग वहाँ चले जाएंगे। तो ग्राहक तो सुविधा चाहता है कि हमको नज़दीक से नज़दीक में मिल जाए, तो व्यवस्था तो नगर ने किया कि वहाँ पर शेड लगाए, लेकिन इसके अलावे वहाँ जो लगना है, इसके लिए आपका TLF जो है बैठक करके और नगर को दिया है कि वहाँ बिजली की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, कैमरे की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, ये सारा चीज़ लिख के दिया गया है। और वो हमारे सम्मानित SDO है, उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने कहा नहीं सबको लगाइए, और विभाग ने कहा कि हम ये सब लगा देते हैं तो आप इसको चालू कर लीजिएगा। इसी प्रत्याशा में वो अभी तक लंबित पड़ा है ना। और अभी भी करीब हम समझते हैं कि 10-5 लोग जरूर जाते हैं, लेकिन मांस जो सब्जी मार्केट है वो नहीं बन रहा है, उसको बनाना पड़ेगा और उसमें मेहनत करना पड़ेगा प्रशासन को भी, और TLF जो है इसका संघ है, दोनों को मिली जब तक प्रयास नहीं करेगा तो सब्जी मार्केट नहीं कब तक होगी सर? आखिर लोग तो उम्मीद जताए हुए हैं कि भाई जल्दी जल्दी हो। नहीं, हमारा तो एम्बिशन है व्यक्तिगत, और हम कह भी रहे हैं दोनों को, TLF को भी कह रहे हैं और प्रशासन को, नगर को भी कह रहे हैं कि आप लोग थोड़ा एक्टिव हो जाइए दोनों मिलके, और इधर से लोग को आप हटा के उधर ले जाइए। जो लोग इनरोल हैं तो वो वहाँ बेचें, जो इनरोल नहीं है वो इधर नहीं बेचें, तब ना वो यहाँ मार्केट बनेगा। इनरोल लोग नहीं बेचें और इनरोल लोग वहाँ जाके बेचें तो लोग वहाँ ग्राहक जाएंगे, और ग्राहक जाएंगे तभी सौदा बिकेगा। ऐसे सब्जी लगा देगा वहाँ और भर दिन बैठ के घर चला जाएगा तो उसका सब्जी बर्बाद हो जाएगा, कच्चा सौदा है। उनके पास ये मार्केट को
बनाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। और बेगूसराय में भी हुआ, काफ़ी लोग जद्दोजहद करके मार्केट बनाए, साल भर लगा उनको बनाने में, सब्जी मार्केट बनाने में। बेगूसराय को जो चट्टी रोड बहुत बिजी रोड था उसको हटाने के लिए साल भर जो है सो प्रशासन को भी और जो है सो TLF को भी दोनों को मेहनत करना पड़ा तो सब्जी मार्केट बना, है ना। इस तरह से यहाँ भी मेहनत करना पड़ेगा, कॉपरेशन देना पड़ेगा, सहयोग। हम कोई विरोध करके या लड़के जो है सो मार्केट नहीं बना सकते, सहयोग से। इसमें जो है सो ग्राहक का भी सहयोग, प्रशासन का भी सहयोग और TLF का भी सहयोग। पहले भी कह चुके हैं डाकमंगला का, डाकमंगला को काफ़ी बड़ी भूमि है जिस पर जैसे कॉमर्शियल फ्लैट बना दिया गया है, उस पर अभी भी जगह खाली है और नगर से भी लिख के दिया गया है संभवतः। और काफ़ी डिमांड सामाजिक कार्यकर्ता ने काफ़ी डिमांड किया, सारे लोगों ने लिख के दिया जिला परिषद को कि इस पर जो है से डाकबंगला बनना चाहिए, है ना। बलिया सब डिवीज़न है और इतने पॉश एरिया में जिसको जिला बनाने की बात चल रही है ना। काफ़ी लोग डिमांड कर रहे हैं कि बेगूसराय को प्रमंडल और बलिया को जिला बनाया जाए। इस संदर्भ में ये ज़मीन जो अभी पड़ा हुआ है इसको भी कॉमर्शियल बना दिया जाएगा तो फिर नगर जिला परिषद को कोई जगह नहीं बचेगा, है ना। इसलिए बचे जगह पर भी अभी एक योजना बनाई जाए, हम ये डिमांड करते हैं जिला परिषद से। उनके पदाधिकारी अभी नया आए हैं, संभवतः आपको DDC जो है इनके सचिव होते हैं और हम समझते हैं कि इस बार प्राथमिकता देकर इसको जैसे बनावे। स्वच्छ बलिया सुंदर बलिया नज़र आ रही है आपको? नहीं 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 आ रही है? नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है? जनप्रतिनिधियों की पदाधिकारियों से मिलीभगत और भ्रष्टाचार इसका मूल जड़ है, इसीलिए नहीं आ रहा है। हॉस्पिटल है यहाँ, अनुमंडलीय अस्पताल है, आप गेट पे जाके देख लीजिए, वहाँ लॉलीपॉप दिखाया जाता है। बैठक में कई बातें उठी, लेकिन स्वच्छ बलिया के नाम पर वहाँ बनाने का था इंग्लिश क्या कहते हैं शौचालय, लेकिन अभी तक वो जस की तस पड़ी हुई है। वैसे वहाँ नारकीय स्थिति बनी हुई है। हॉस्पिटल गेट पर इस तरीके से पेशाब खाना हो, दुर्भाग्य है। बलिया की स्वच्छता पर प्रश्न चिन्ह ग्रहण वहीं लग जाता है। कई सारे सवाल खड़े हो, कई समस्याएं हैं यहाँ, लेकिन किसी का समाधान निष्पादन नहीं है। नहीं होने का कारण है जनप्रतिनिधि और कार्यपालक पदाधिकारी का मिली भगत। हम लोगों ने कई बार ये जो स्वच्छता अभियान के तहत सड़कों का निर्माण हो रहा है, इसमें शुरू में सवाल उठाए थे भाई टेढ़ा मेढ़ा सर्पाकार जो बन रहा है, तो उसमें जनप्रतिनिधि लोग ही अगुवाई करने लगे, पदाधिकारी के, ठेकेदार के तरफ से, माफिया के तरफ से। कैसे होगा? जनहित का काम जनप्रतिनिधि नहीं समझ पा रहे हैं। हाल फिलहाल अब मैनुअल के अनुकूल नगर चल रहा है, लेकिन मैनुअल से हट करके भी काम हो रहा है। कहीं उलाव दिखाई दिया? इतनी बड़ी भीषण ठंड बीत गई, कहीं उलाव देखे? चेयरमैन साहब कहते हैं जो 3-3 मन सबको दे देते हैं। अब कहाँ 3-3 मन वार्ड सदस्य अपने अपने घर में जलाता होगा, हो सकता है, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिया। समस्याओं की तो अंबार है। नगर को तो नरक बनाया जा रहा है, इससे अच्छा तो पूर्व में था नगर पंचायत जी। साथी लोग तो बताए जो इस ढंग से ये पोल हटना था, ये हटना, कुछ हो रहा है क्या? SDM की बैठक में भी बातें आई, FDO एक्शन लेने का काम किया, लेकिन कहाँ हुआ? जस की तस पड़ा हुआ है, कहीं कुछ नहीं है।